रत्नाकर जी को जा रहा है, रत्नाकर जी का ऑडियो जा रहा है शर्मा। थैंक यू वेरी मच, कम बैक टू स्टूडियो। मैं स्टूडियो में आ रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क। थैंक यू, मैं स्टूडियो में आ रहा हूं। संजय जी मेरे को बताइए, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? नहीं, जो मनोज से मैं सहमत नहीं हूं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं, मेरा आपसे दूसरा सवाल, क्या ये ठीक नहीं है कि कांग्रेस ने इस बार माइक्रो मैनेज किया? कांग्रेस ने इस बार आरएसएस और बीजेपी का जो वो पन्ना प्रमुख वाला सिस्टम होता था, दर्शकों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं, पन्ना प्रमुख वाला सिस्टम था मनोज जी, आरएसएस का, बीजेपी का, वो इस बार कांग्रेस ने उठाया। 130, 35, 36 सीटें कुछ ऐसी हैं, हो सकता है अभी संजय जी मना कर दें, ये बोलते हैं हाँ नहीं है, ये नहीं। 135, 36 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस ने भी माइक्रो मैनेज किया, जिसपे कांग्रेस कह रही है कि इन 135 में से 110 तो हम जीत लेंगे क्योंकि हमने माइक्रो मैनेज किया। इसमें अगर चूं चपड़ हल्की सी भी होती है तो हमारे नेता को फौरन पता चलता है, इसलिए ज्यादा बोलो मत। संजय जी आप इतने कॉन्फिडेंट? बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं कि मेरा नहीं, आप राहुल गांधी को सुनिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनिए, अच्छा। अरविंद केजरीवाल को सुनिए। सर खड़गे जी को राहुल गांधी नहीं सुनते, मैं क्या सुनूं? आप बिहार में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए। नहीं, ये देखिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले कि आलोचना का तो सम्मान होना चाहिए, आलोचना के लिए का जगह होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आलोचना का अधिकार तो आप हमको भी देंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं प्रधानमंत्री जी की आलोचना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, जिस मुद्दे पे हैं हम लोग, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज एक आंकड़ा दे रहा हूँ, आप उसको लिखिए। बिहार में 39 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके गठबंधन के साथ। इस बार उनका 20 सीट भी लाना मुश्किल होगा। एक 34 वर्ष के तेजस्वी के पीछे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगी और तेजस्वी ने जिस तरीके से चुनाव को लड़े हैं वहाँ पे अपने बलबूते, बिहार में ना कांग्रेस का सपोर्ट है ना किसी का सपोर्ट है, तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है कि जो मनोज जी ने कहा कि बिहार के अंदर वोट नहीं आ सकता, मैं कहता हूं सबसे लार्जेस्ट पार्टी भी बिहार असेंबली में आप देखेंगे तो रत्नाकर जी देखिए, अब बात करने की बात नहीं है, कैंपेनिंग खत्म हो गई है। 1 तारीख को आखिरी है, 4 तारीख को रिजल्ट है। आपको सचमुच लगता है अब 300 का शगुफा मत करिए, रियलिटी में आ जाइए, ठीक ठीक लगा लीजिए, जैसा मैं कहता हूं। प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो कनेक्ट करो तब तक। हाँ, जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है उनको मत दिखाओ। हर्षवर्धन जी है, हर्षवर्धन जी का ऑडियो जा रहा है, हर्षवर्धन जी और रत्नाकर जी को रखिए। थैंक यू। शर्मा जल्दी, त्रिपाठी जी बोलिए। क्या हो रहा है शर्मा, मेरे को ऑडियो नहीं आ रहा। कि मोदी सरकार आ रही है जी, मैं भी घूम रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि मोदी सरकार आ रही है। और जहां तक आप मुझसे पूछते हैं इस बात को, ये जान लीजिए संजय जी, मैनेजमेंट चाहे जो करता हो, पवार ने अपनी पार्टी का, शरद पवार जी ने पूरा मैनेजमेंट खुद किया है। जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे तो वो घड़ी लेके पूरे महाराष्ट्र में दौरा किया था, इस बार भी उन्होंने किया है। आप पवार साहब को, आप बाकी लोग को कितना भी अंडर एस्टिमेट कर लें, आज पटनायक जी ने दिखाया ना, 2 दिन से सब लोग चला रहे थे कि पटनायक जी बीमार पड़ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने तो यहां तक कह दिया कि हम लेके जाने वाले हैं, वहां पे बुलेटिन जारी करेंगे स्वास्थ्य की। पटनायक साहब ने अपना वीडियो जारी कर दिया ना कि मैं ठीक हूं। और ऐश्वर्या जी, जो आप कहते हैं ना कि हम लोग चिंतित हैं, हम चिंतित नहीं है। मैं तो विवेकानंद जी के लिए चिंतित हूं कि अभी हर्षवर्धन जी ऑडियो आ रहा ना, सुन पा रहे हैं आप? अब बोलेंगे कि आज तक तो कांग्रेस ने विवेकानंद जी को जनवाया नहीं। अगर मैं वहां पर जाके ध्यान नहीं देता करता तो पूरा विश्व विवेकानंद को जानता ही नहीं। पूरा नमक सत्याग्रह फेल गांधी जी का, धरसड़ा सत्याग्रह फेल सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का, जिसमें वेब मिलर ने लिखा, सीधे सीधे लिखा कि मैंने गृह युद्ध कवर किया है, आतंकवाद कवर किया है, मैंने अपराध कवर किया है, लेकिन ऐसा बर्बर मंजर मैंने नहीं देखा कि बुरी तरह ब्रिटिश सैनिक मार रहे हैं, मुझे मुंह फेरना पड़ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। जत्थे में लोग गिरते हैं, कुछ लोग स्वयंसेवक ले जाते हैं। 1350 अखबारों में पूरे विश्व में छपी थी धरसाना की घटना। और जब नमक सत्याग्रह 6 अक्टूबर 1930 को समाप्त हुआ था, 1350 अखबारों को देखते रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, देश की जनता ने जो देखा है उस पे वोट किया रत्नाकर जी। ये ज्ञान का समय गया त्रिपाठी जी,
ऐश्वर्या ये जी, ज्ञान का समय गया। आप प्रधानमंत्री का वहां बैठे हर्षवर्धन जी, आप प्रेम शुक्ला चरण चुंबन करते रही। गांधी सुनिए, नरेंद्र मोदी के आपको मुर्दार लगता नहीं है, आपको लगता होगा, अन्ना विवेकानंद आपको लगता होगा, आप चलाते आप रहिए। सही सुनिए मेरी बात, आपके लिए सुनिए मेरी विवेकानंद बात, और गांधी का सुनिए मेरी बात। विकास रत्नाकर जी, आपके साथ नरेंद्र दिक्कत मोदी में पता, होगा। आप पहले बोल लीजिए, आप विश्व अपनी की भड़ास जनता के लिए निकालिए, नहीं है। निकालिए भड़ास, निकालिए, मेरे को ऑनर रखो, मेरे निकालो साथ तो भड़ास। सर दिक्कत ही और है, कुछ क्या कहना है, और कुछ कहना है, पैदाइशी और कुछ दिक्कत कहना है, मानूं। और कुछ कहना है, और थोड़ी भड़ास निकालनी है, निकालना है, और अपना मुझे गुस्सा क्यों नहीं निकालना कहना? है। कल जनता, को वो ये भी बोलेंगे कि विश्व ऐश्वर्या कपूर को तभी जाना जब मैंने उनसे जनता मिला। आपको निश्चित वोट रहिए, नहीं आपका कर भी नंबर रही। आएगा। हो गया रत्नाकर जी, जनता आपको वोट नहीं कर रही, उसका फ्रस्ट्रेशन आप मेरे अरे को बोल के जनता निकालना आपके चाहते कहने से हैं, थोड़ी निकालते वोट रहिए। करती है, सुनिए मेरी ऐश्वर्या बात, जी। आप सुन लिया, इतना आप टाइम भी पे नहीं है प्रधानमंत्री गुरुजी, होते। सुनिए मेरी बात। जनता आपको वोट नहीं कर रही, फ्रस्ट्रेशन अरे मेरे तो पे मत निकाल लो, कीजिए। निकाल लो, उससे कुछ होता नहीं है, समझे आप? अरे आप पे नहीं नहीं, क्या उससे कुछ frustration होता निकालेंगे नहीं है। सरकार? मेरे को गाली देके अगर वोट मिलते हैं तो ले लो, नहीं मिलेंगे, वो काम करने से मिलेंगे। बृजभूषण शरण सिंह से पूछा ना हमारी रिपोर्टर ने, आपको गाली सुनो मैंने मेरी कभी बात ईश्वरी जी, रत्नाकर आप त्रिपाठी हर बार ये जी, बात बोलते हैं, आप बृजभूषण गाली शरण करती सिंह हैं। से हमारे रिपोर्टर ने पूछा, और वो विजुअल चलाओ शर्मा ग्राफिक्स की जगह जरा 2 मिनट, वो सवाल पूछा हमारे रिपोर्टर ने कि क्यों आपके बेटे की गाड़ी के काफिले से कुचला गया, आपकी जिम्मेदारी नहीं? वो कहता घर आओ, क्यों जाएं घर पे हम? सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो। विजुअल चलाओ शर्मा, बृजभूषण शरण सिंह पूछा, वो कहते घर आओ। हमारी ब्रेव रिपोर्टर ने बोला सर यही जवाब दो, क्यों जाऊं मैं आपके घर, क्यों आऊं? मैंने कहा विजुअल चलाओ, तुम ये क्या चला रहे हो शर्मा, विजुअल चलाओ। बृजभूषण शरण सिंह से दिल्ली में सवाल पूछा, वो कहते घर आ जाओ। क्यों जाएं घर पे भैया, सवाल पूछ रहे हैं, महिला रिपोर्टर को बोल रहे घर पे आओ, सवाल पूछा, बोलते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गाड़ी 3-4 किलोमीटर आगे निकल के। सुनिए रत्नाकर जी, बीच में मत बोलिया करिए हर चीज में, आपसे नहीं पूछा है, शांत रहिए जरा 10 मिनट। आप अपनी खींच मेरे पे निकाल लेते हैं, उम्र बड़ी है, मैं आपका लिहाज कर लेता हूं, निकाल लीजिए खींच, 4 तारीख को सब पता लग जाएगा सर। चाहे सौरभ भारद्वाज हो या ये बृजभूषण शरण सिंह, सवाल हम सबसे करते हैं और डिसाइड जनता करती है, आपको निर्णय लेना है। जनता आप सुनिए, आपको डिसाइड करना है, ये इनके बोलने से या प्रेम शुक्ला जी के बोलने से कुछ होता नहीं है, होता वही है जो जनता डिसाइड करती है। हर्षवर्धन जी, आप मुझे बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री आज मंदिर में है, इनको वो भी अगर इलेक्शन कैंपेन लग रहा है, तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन है ना, इसमें कोई क्या कर सकता है? ऐश्वर्या जी, इसमें कोई कर सकता, इसमें जो कुछ करना है वो इन्हीं नेताओं को करना पड़ेगा। और एक सवाल तो मेरे मन में बार बार आ रहा है कि क्या किसने रोका है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, अखिलेश यादव जी या जितने नेता हैं वो भी जाएं कहीं ध्यान योग करें, किसने रोका है? और क्या वो ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो वो लोगों को नहीं दिखेगा? दिखेगा। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे थे, राहुल गांधी उससे आधे से भी कम सभाएं कर रहे थे, तो जाहिर है दिख तो दोनों रहे थे, उसी अनुपात में दिख रहे थे। अगर गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी से दुगने से अधिक सभाएं करते हैं तो दिख रहा था, उसी अनुपात में दिख रहा था। और जब कोई मंदिर जाने पर सवाल खड़ा करता है, जब कोई ध्यान योग करने पर सवाल खड़ा करता है, तो मैं समझ नहीं पाता और कोई उसको बचाव करे तो करे। काशी वाले रत्नाकर जी भी उसका बचाव करेंगे, गंगा किनारे के लोग भी इसका बचाव करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। और कई बार मुझे लगता है कि शायद ये विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी को ये सब कहकर बढ़त दिला आप देती, पूछिए ना, ये बढ़त दिला देती। प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ पहले करते बताइए। हैं जिस तरह से ये कहते हैं कि अरे क्यों चले गए वहां, हर्षवर्धन प्रेम जी को भी लाइए, सबको लाइए, एवरीवन ऑन।